एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। ये गांव हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। गांव के लोगों की जीवन शैली सरल और शांतिपूर्ण थी और लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। यहाँ एक परिवार था जो अपनी सादगी और मेहनत के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। ये कहानी उसी परिवार की है जिसका नाम शर्मा परिवार था। शर्मा परिवार में मुख्य रूप से 4 सदस्य थे: रामनारायण शर्मा, उनकी पत्नी सुशीला देवी और उनके 2 बच्चे, बड़ा बेटा अर्जुन और छोटी बेटी गीता। रामनारायण एक किसान थे जो अपनी मेहनत से खेती करते थे और गांव में एक सम्मानित व्यक्ति थे। सुशीला देवी एक कुशल गृहिणी थी जो पूरे परिवार का ध्यान रखती थी। उनके बेटे अर्जुन की उम्र 20 साल थी और वह शहर में पढ़ाई कर रहा था, जबकि गीता अभी गांव के स्कूल में पढ़ रही थी। वह 15 साल की थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। रामनारायण का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थी उसी पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। हर साल मौसम की अनिश्चितता और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। बावजूद इसके रामनारायण ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाते थे कि मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और ईमानदारी से जीना ही सबसे बड़ा सिद्धांत है। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। गांव के स्कूल से पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। उसके सपने बड़े थे। वह एक दिन इंजीनियर बनना चाहता था ताकि अपने परिवार और गांव की गरीबी दूर कर सके। अर्जुन की मेहनत और लगन देखकर रामनारायण और सुशीला को गर्व महसूस होता था, लेकिन साथ ही उन्हें चिंता भी रहती थी कि अर्जुन की पढ़ाई के खर्चे कैसे उठाए जाएंगे। फिर भी रामनारायण ने अपनी जमीन पर अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि वह अर्जुन की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा सके। गीता अपनी उम्र से बहुत अधिक समझदार और जिम्मेदार थी। वह न केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी, बल्कि घर के कामों में भी मां का हाथ बटाती थी। गीता का सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बने और गांव के लोगों की सेवा करे। वह देखती थी कि गांव में चिकित्सा सुविधाओं की कमी है और इसी कारण उसने डॉक्टर बनने की ठानी। गीता की यह सोच उसे अपने साथियों से अलग बनाती थी। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन रामनारायण की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें बहुत तेज बुखार और सिरदर्द हुआ, जिससे वह बिस्तर पर पड़ गए। गांव के वैद्य से इलाज करवाने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी और रामनारायण की बीमारी ने स्थिति को और भी कठिन बना दिया। अर्जुन अपनी पढ़ाई के साथ साथ पिता की चिंता में डूब गया था। वह शहर से गांव लौट आया ताकि पिता की सेवा कर सके, लेकिन रामनारायण ने अर्जुन को समझाया कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही उनके भविष्य का आधार है। अर्जुन के लिए ये समय बहुत कठिन था। उसे अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन वह समझता था कि उसके पिता ने जो सपने देखे थे उन्हें पूरा करना उसकी जिम्मेदारी है। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ ही साथ गांव के खेतों में भी काम करना शुरू कर दिया ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति संभल सके। अर्जुन की इस मेहनत और समर्पण को देखकर गांव के लोग भी उसकी तारीफ करते थे और उसकी मदद करने के लिए आगे आते थे। गीता भी अपने भाई के साथ खड़ी थी। वह घर के सभी कामों में मां का साथ देती, खेतों में काम करती और अपनी पढ़ाई भी करती। उसने न केवल अपनी जिम्मेदारियों को समझा, बल्कि अपने भाई और माता पिता की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुशीला देवी अपनी बेटी की इस समझदारी और मेहनत को देखकर भावुक हो जाती। उन्हें गर्व होता था कि उनकी बेटी इतनी होशियार और मेहनती है। शर्मा परिवार की कठिनाइयों को देखकर गांव के लोग भी उनकी मदद के लिए आगे आए। गांव के कुछ लोग रामनारायण के खेतों में काम करने लगे ताकि उनकी फसल खराब न हो। कुछ ने आर्थिक मदद दी जिससे रामनारायण का इलाज हो सके। गांव के सरपंच ने भी शहर से डॉक्टर बुलवाकर रामनारायण का इलाज करवाया। धीरे धीरे रामनारायण की तबीयत में सुधार हुआ,
लेकिन अब वह पहले की तरह मेहनत नहीं कर सकते थे। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई में और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वह दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई पूरी करने में जुट गया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अर्जुन ने अपने पहले वेतन से गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनवाने की शुरुआत की, ताकि गांव के लोग इलाज के लिए शहर न जाना पड़े। ये देखकर गीता को भी प्रेरणा मिली और उसने अपनी पढ़ाई में और मेहनत करनी शुरू कर दी। कुछ साल बाद गीता ने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की और गांव में ही अपनी सेवा देने का फैसला किया। उसने अर्जुन के बनवाए हुए अस्पताल में काम करना शुरू किया और गांव के लोगों की देखभाल करने लगी। गांव के लोग गीता की बहुत तारीफ करते थे और उसे आशीर्वाद देते थे। अर्जुन और गीता की मेहनत और समर्पण के कारण शर्मा परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। रामनारायण और सुशीला देवी अब गर्व से अपने बच्चों को देखते थे। उन्होंने अपने जीवन की हर मुश्किल का सामना किया था, लेकिन अब उनके बच्चों ने वह मुकाम हासिल कर लिया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और ईमानदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। परिवार में एकता और आपसी सहयोग से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अर्जुन और गीता ने अपने माता पिता के सपनों को साकार किया और अपने गांव को एक नई दिशा दी। उनकी कहानी प्रेरणादायक है और हमें ये सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल पारुल धर्म स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे।